जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा शुक्र के 12वें भाव में बैठने फल के ऊपर है। शुक्र जब 12वें भाव में होते हैं तो क्या फल देते हैं, इसके ऊपर आज हमारी चर्चा है। तो मित्रों, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। इसके पूर्व कि हम अपनी चर्चा पर चलें तो चलिए पहले गुरुओं का नमन कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव में शुक्र की चर्चा करें हम, उसके पूर्व हम ये छोटा सा उसका एक याद कर लेते हैं, पुनः चर्चा कर लेते हैं कि 12वां भाव हानि का है, व्यय का है। यही इन्वेस्टमेंट का भी है। विदेश का है, अस्पताल का है, जेल यात्रा का है। तो बैड प्लेजर का भी यही स्थान है। एकांतवास का भी यही स्थान है। मोटा मोटा हम इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं 12वें भाव के कारकत्व में, वो सब आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानता है, चैनल पर चले जाइए, वीडियो में प्लेलिस्ट में भाव के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं भाव के कारकत्व। मित्रों, जब हम यहाँ पर बैठे शुक्र को देखते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर 12वें भाव में मीन राशि बनती है। यहाँ बैठकर शुक्र अपनी उच्च स्थिति में विराजमान होते हैं। मित्रों, एक विषय में संदर्भ है तो मैं बताता चलूं। शुक्र अपने मित्र बुध के घर यानी कि कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं, अपने शत्रु देवगुरु की राशि में उच्च होते हैं। इसी प्रकार शुक्र के काम आपको विपरीत दिखाई पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12वें भाव में क्यों उच्च के होते हैं। तो अब आप जरा सा लॉजिक देखिए। शुक्र कारक किन चीज़ों के हैं?
शुक्र कारक है धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपदा, जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, जो भी आप दुनिया में भौतिक रूप से देख रहे हैं, जितना सुख वो सब शुक्र है। और शुक्र आएगा कैसे? जब आप कुछ खर्च करेंगे मित्रों, तभी तो आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। इसीलिए ये खर्च के स्थान में उच्च होते हैं शुक्र। भाई आप एक बात समझिए, कोई भी सुविधा आपको तभी मिल सकती है भौतिक धन जब आपके पास धन हो, और धन शुक्र देने वाले हैं, और धन होए, धन संपदा के कारक भी हैं, ऐश्वर्य को प्रदाता माना जाता है। और ये सुख कब मिलेगा? जब आप धन को खर्च करेंगे, वहीं पर ये शुक्र उच्च के होते हैं। मित्रों, यहाँ बैठकर 12वें भाव में बैठकर शुक्र जातक को अच्छे साधनों से धन भी देते हैं, सम्मान भी दिलाते हैं। जितनी भौतिक सुख सुविधा है, ब्रांडेड कपड़े है, परफ्यूम है, अच्छा रहन सहन है, मनचाहे लोगों से संबंध है, सब शुक्र आपसे कराते हैं। अच्छे स्थान पर रहना है, अच्छे सुंदर निवास में रहना है, विलासितापूर्ण जीवन जीना है, सब शुक्र देती है आपको अच्छे यहाँ बैठकर। अब एक बात यहाँ पर खास बात है, यहीं पर जिक्र करता चलूं, नहीं संदर्भ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यदि कन्या राशि बनी होगी तो आपको बहुत सी चीजों में समस्या देखने को मिलेगी। मित्रों, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो उसमें विस्तार से चर्चा होगी कि 12वें भाव में नीच का शुक्र, तो आपको उसमें सब विस्तार से समझा जाएगा। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि यदि कन्या राशि आ जाती है तो परिणाम उतने अच्छे नहीं रह जाएंगे जो परिणाम ये अन्य राशियों में देंगे 12वें भाव में बैठकर। मित्रों, यहाँ पर बैठे शुक्र जातक को बहुत नेचुरल नैसर्गिक रूप से आकर्षण प्रदान करते हैं। भौतिक सुख सुविधा जो मैंने बताई, विलासितापूर्ण जीवन, ये सब तो देते ही देते हैं। कभी आप गौर करें कुंडली को, काल पुरुष की कुंडली, ब्लैंक कुंडली आप देखिए, कोई ग्रह बैठाने की जरूरत नहीं है, केवल शुक्र 12वें भाव में बैठेगा तो 12वें भाव से अगला भाव कौन सा होता है? लग्न होती है। यहाँ 12वें भाव में बैठे शुक्र अपने भाव से, शुक्र का एक छोटा सा सूत्र याद रखिएगा, शुक्र जहाँ भी बैठते हैं अपने से दूसरे भाव को बल प्रदान करते हैं। अब यहाँ बैठे शुक्र आपकी लग्न में, आपके आकर्षण में, वार्ता में, वाणी में, व्यवहार कुशलता में, आपका जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन होना है सामने, उसमें आपको बल प्रदान कर देते हैं। आपकी कलाओं में उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट हो जाता है और आप
सफल लोगों में गिने जाते हैं। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपसे मित्रता रखना चाहते हैं, आप समाज के आकर्षण का केंद्र होते हैं। क्योंकि भौतिक चराचर जगत में जो अध्यात्म में नहीं है, अगर भौतिक जगत में हैं आप, तो फिर शुक्र ही सब कुछ के प्रदाता हैं आपके लिए। यहाँ बैठे शुक्र भिन्न भिन्न चीजों में, तरह तरह की कलाओं में आपको पारंगत बनाते हैं, तरह तरह के व्यवहार करने में आपको कुशल बनाते हैं। आकर्षण तो देते ही हैं। व्यक्ति का काम बहुत साफ सुथरा करता है। मित्रों, अब हमारी चर्चा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, अब आप में से ज़्यादातर लोग, सब लोग जानते होंगे कि सूर्य बुध शुक्र आसपास ही होते हैं। ये सूर्य शुक्र से 48 डिग्री आगे या पीछे से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो आमतौर से ये आप कह सकते हैं कि ये अस्त होने की परिस्थितियां अक्सर बन जाती हैं। इस स्थान पर मेरा मानना है, मेरा मत है, मैं उसको मानता हूँ। मेरे गुरुओं से मैंने जो सीखा है उनका भी यही मत था, मेरे गुरु जी का भी। इस स्थान पर सूर्य से शुक्र की दूरी, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, चराचर जगत को प्रकाश देने वाले हैं। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ गति भी नहीं है। सूर्य से शुक्र की दूरी आपके पूर्व जन्मों के कर्म से तय होती है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो सूर्य, जैसा हम लोगों ने अभी मैंने बताया कि 48 डिग्री से आगे नहीं जा सकते सूर्य से। अगर पर्याप्त दूरी है तो सूर्य भी अपना प्रभाव देंगे, शुक्र अपना पूर्ण फल देने वाले होंगे आपको। सूर्य और शुक्र के बीच की जो दूरी है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्म से तय होती है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो सूर्य से शुक्र की दूरी अधिक होती है। यदि आपके कर्म पूर्व जन्म के खराब हैं तो आपको प्रकृति शुक्र को सूर्य के नज़दीक करके आपको धन संपदा, यश, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता से हीन कर देती है या कम कर देती है। उससे आपको जीवन में ढेर सारी तकलीफ और संघर्ष का सामना रहता है। ऐसा नहीं है मित्रों कि सबको कुछ नहीं, सबको कुछ न कुछ मिलता है। जिनके सूर्य में अस्त भी होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि प्रकृति को ये जिम्मेदारी है, जो भी इस जीव देह में आया है उसके लिए आहार की व्यवस्था प्रकृति ने अपने हिसाब से कर रखी है। तो मानव के भी लिए सब व्यवस्था है।
यदि आपके यदि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य से शुक्र की दूरी अधिक होगी, जिससे शुक्र अपना पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल, धन संपदा, यश, ऐश्वर्य, वैभव, विलासिता सब आपको देंगे। यदि आपके कर्म खराब हैं पूर्व जन्म के तो आपको प्रकृति दंडित करती है। उस समय आप शुक्र को सूर्य के नज़दीक होते हैं और आप अपना अस्त होकर कम प्रभाव दे पाते हैं, पूर्ण फल देने में असमर्थ होते हैं और इस कारण से आपको प्रकृति दंडित करती है। जबकि मित्रों, यहाँ पर बड़ी गूढ़ चर्चा है, मैं आपको बताऊं। मैंने नवांश में अस्त शुक्र को प्रभाव मैंने कुंडली में देते हुए देखा है। उसके लिए बस एक छोटी सी शर्त है कि आप देखिए सूर्य से कितनी घर आगे है शुक्र। अगर सूर्य से 2 घर से ज़्यादा आगे शुक्र नवांश में होता है तो मैंने उसको फल देते हुए देखा है। यानी कि जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में सूर्य है, चौथा छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, पंचम में अगर शुक्र है तो मैंने शुक्र को अपना फल देते हुए कुंडली में देखा है। शुक्र के ऊपर शनि, राहु, मंगल आदि ग्रहों के पापपूर्ण ग्रहों के पाप प्रभाव होने का एक दुष्परिणाम होता है। विपरीत लिंगियों के आकर्षण और संबंध में जातक फंसा रहता है और ये गंभीर रूप से विपरीत लिंगियों से संबंध रखने की आदत सक्रिय रूप से उसमें पाई जाती है। ये एक आदत के रूप में जातक के पास आ जाती है। यदि शुक्र अच्छे प्रभाव में है, सब सुख को भोगने वाला, स्वस्थ वैभवशाली जीवन जीने वाला और अपने कारक की प्रत्येक वस्तु या पसंद के व्यक्ति को शुक्र जातक को देते ही देते हैं। उसकी सभी इच्छा को शुक्र पूर्ण करते हैं। मित्रों, ये थी हमारी शुक्र ग्रह के ऊपर चर्चा, शुक्र के 12वें भाव में फल के ऊपर चर्चा। इसमें यदि शुक्र के साथ ग्रह बैठते जाएंगे, परिणाम बदलता जाएगा। 12वें भाव में सूर्य और शुक्र होने पर आप जानते हैं 12वां भाव सूर्य के लिए मरण कारक होता है, लेकिन शुक्र से अस्त हो जाए, शुक्र सूर्य के कारण अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे शुक्र जातक में
शीघ्र स्खलन की समस्या दे सकता है अस्त होने पर। जातक को इसका ध्यान रखना चाहिए। जबकि मरण कारक स्थान में सूर्य होने पर आपको एक बात मेरी आज आप नोट कर लीजिएगा, आपको किसी भी चीज़ में सूर्य कभी अहंकार नहीं देगा, आपका अहंकार ही खत्म हो जाएगा। और आप भी यदि अहंकार नहीं रखते हैं तो जीवन में तमाम सारी परेशानियों से आप मुक्त रहेंगे। चंद्रमा बारहवें भाव में चंद्रमा और शुक्र की जब युति हो जाए तो परिणाम ये होगा कि जातक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला होगा, स्त्रियों को पीछे भागने वाला होगा। वैसे भी 12वें स्थान में जो भी शुक्र से संबंधित, शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाने पर तरह तरह की सुख सुविधा में वृद्धि ही होगी। हाँ, इसके ये भी है कि इसके कुछ दुष्परिणाम हैं, लेकिन हम यहाँ शुक्र के फल की चर्चा कर रहे हैं। फलतः हम इसके दुष्परिणाम के विषय में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात फिर अलग हो जाएगी, वो संदर्भ चला जाएगा। मंगल हो जाने पर शुक्र के साथ, मंगल बहुत एनर्जी साहस के कारक हैं। चलिए इसके पूर्व की चर्चा थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दूं आपको। शुक्र भी जल तत्व ग्रह हैं और चंद्रमा भी जल तत्व ग्रह हैं। दोनों साथ में होंगे तो वह जातक हर तरह से सुख को पाने वाला होगा और उसकी लालसा भी रहेगी। बहुत शांत होगा, जीवन में उतार चढ़ाव वाला होगा। मंगल 12वें भाव में होने पर मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है। ऐसे जातक गुस्सैल होते हैं। जातक के ऐसे यदि शुक्र के साथ मंगल हो और उसके ऊपर दो ग्रहों की एक या एक से अधिक पापपूर्ण क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ये मान लीजिए कि जातक ढेर सारे संबंधों में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव अफेयर्स में इन्वॉल्व रहता है। बेडरूम लाइफ जातक की अच्छी नहीं कही जा सकती। विद मैरिड स्पाउस, अदरवाइज वो सब सुखों को भोग करने वाला होता है। बुध, सूर्य और बुध की युति होने पर मित्रों
जातक का बुद्धिमान होता है, वाणी में ओज होता है और अपनी वाणी से विपरीत लिंगियों को आकर्षित करने में सक्षम होता है। अपनी आयु अवस्था से कम की आयु अवस्था के विपरीत लिंगियों से संबंध भी बनाता है। कई बार अपने नाम के साथ बदनामी भी कराता है। गुरु 12वें भाव में शुक्र के साथ हों तो ये बहुत बड़ा धन योग भी माना जाता है और ऐसा जातक सब दृष्टि से अच्छा कहा जाता है। बैलेंस आप समझ सकते हैं उसको, ज्ञान, वैभव, सुख। बाकी एक बात और आपको बता दूं यहाँ पर, ऐसे जातक के अंदर भी सेक्स की भावना बड़ी प्रबल रहती है। शुक्र के साथ शनि का संबंध होने पर बारहवें भाव में शनि की उपस्थिति अच्छी इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि 12वें यहाँ बैठे सूर्य शनि परिवार पर भी, कुटुंब पर भी दृष्टि डालते हैं। भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। शनि के यहाँ बैठने से जातक को विदेश में सफलता, विदेश में सेटलमेंट शनिदेव करा देते हैं। हाँ, जातक की अपने कुटुंबीजनों से नहीं बनती, जातक की अपने पिता से नहीं बनती, जातक ओवरऑल स्वस्थ रहता है। इस प्रकार मित्रों, ये सभी ग्रहों के साथ क्या परिणाम 12वें भाव में युति पर देते हैं शुक्र, इसकी ये चर्चा रही। मित्रों, आशा करता हूँ 12वें भाव में शुक्र के फल और भिन्न भिन्न ग्रहों के साथ युति पर क्या फल होता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।